मैं तेरा हाथ बांध दबाऊं? कौन है रे? कहां से आई? क्या नाम है तेरा? क्या काम है थाने में? खड़े हो। बोल। हमारा नाम वंदना है साहब। वंदना, हमारी बात सुनिए साहब। बोल। हमारे पास पैसे नहीं था। मैं मंत्री की हवेली चली गई कुछ आर्थिक मदद मांगने के लिए साहब। तो जानते हैं साहब, उस दरिंदे ने पहले हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे बच्चे को जान से मार दिया साहब। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूट लिया और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे को। एक बात ये बता वंदना जी, तू किस उम्मीद से थाने में आई है और क्या चाहती है? बोल। सर, हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं सर, हम इससे न्याय का मंदिर मानते हैं और इस मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूँ साहब। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मिलेगा तुझे, इंसाफ जरूर मिलेगा। लुटनवा बे, जरा हमरा हंटर तो उठा बे। तो तू न्याय चाहती है? तो सुन मेरी बात है। तेरी
मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। कुतिया साले। हेलो सर, तुम कुछ बोलना मत, तुम्हारे ऊपर मेरी कभी से निगाह पड़े। हेलो औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाती है मोटी रकम ऐंठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो, क्यों? सच है ना? बंदनवा, ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा, और ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने बड़ी ही बेरहमी से तेरे मासूम बच्चे को मार डाला। फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। और एक बात सुन, तेरे यहां आने से पहले मंत्री ने मेरे पास फोन लगाया था कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह, मेरे दुश्मन की औरत मेरे पास आई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को मार डाला, और वो साली जा रही है मेरे खिलाफ तेरे पास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, इसके बदले में मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? 4 लाख। और सुन, उन्होंने तो यह भी कहा था कि अरे इंस्पेक्टर धनराज सिंह, जिस तरीके से मैंने अपने दुश्मन रंजीतों की औरत की इज्जत को लूट लिया, उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट ले। अरे डरती काहे को है रे, डरती काहे को है? शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को झूठे पत्थर में खाने की आदत नहीं है। भलाई तेरी इसी में है कि जिस तरीके से तू यहां आई थी, उसी तरीके से यहां से वापस चली जा। अगर कहीं इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी खून गई तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। निकल सर जी, इस छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूँ। खाकी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती साहब। तो आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं दर्ज की जाएगी तेरी रिपोर्ट, क्योंकि मंत्री ने आपको काफी पैसे दे दिया है। पूरे 4 लाख रुपए, जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साहब, हम गरीब तो खाने के लिए मोहताज है, पैसे की कहाँ सोच पाएंगे। तो पैसों के लिए इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकता हूँ पैसे के लिए मैं। तो दरोगा बाबू, फिर तो पैसे के लिए आप अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखो आप समझे, एक शब्द, केवल एक शब्द हमारे मुख से इनकी माँ बहन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, क्यों लग गई?
क्योंकि वो आपकी माँ बहन इसलिए। अरे साहब इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ और सोचो, सोचो साहब कि मैं भी किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं। आज किसी की मां बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूं और आप आगे हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। सुनवाई हरामजादी नहीं होगी तेरी सुनवाई। शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। सारी हुकूमत भी दहलती है। क्या निकाले यहाँ से? ठीक है साहब, जा रही हूँ। आज के बाद दोबारा अपनी सूरत यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी साहब। दिखाना नहीं, लेकिन जाने से पहले एक बात और कहूंगी साहब। बोल। लेकिन साहब मारिएगा नहीं। चल नहीं मारता, चल बोल। साहब एक बात बताइए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहनों के साथ और मंत्री जैसा दरिंदा उस बेचारे की इज्जत लूट लेता और होते हुए आपके पास आपकी बहन आती तो आप क्या करते साहब? बहुत तेरी जुबान कैची की तरह चलती है ना। साहब मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। जी मैं तो आता है कि तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच ली। मैं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर धनराज सिंह को कानून बताएगी रे। और हरामजादी, मारते मारते मैं तेरी वो हाल करूंगा। ये पूरा बलरामपुर क्षेत्र तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। किसी तालाब किसी कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। इंस्पेक्टर धनराज सिंह से जुबान लड़ाने चलिए। हरामजादी, चल दे, हाथ पैर दबा दे। बहुत मेहनत कर चुका भैया, मुझे नहीं देती आप गोला खाना याद है चलो मुझे नहीं देती काजा से दबा। नमस्ते। निमंत्रण आ गया। तो ये रहा रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए, घबराइए मत दरोगा जी। पकड़ नहीं लेता जल्दी तालगा डराता और ये रहा राजेश के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। चल अच्छा देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। अब कहा होगा भाई? 2 दिन के अलावा एक काम कर, ये कागजात ले जा और उन दोनों को लिवाया। जा, 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 जा। दोनों का सिग्नेचर सारी जल्दी से। चलो सिग्नेचर करो जल्दी। बहुत तेज करो जल्दी कर रहा फरमिया थारे बताओ। अरे सारे इसका धाप हाथ जाती है ना मुंह ले भैया के लिए साहब लेकर कम जाते नहीं पहला जा।
ओह मैडम जी क्या है? बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हाँ कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से रिहा हो गए हैं। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ। अच्छा, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है मैडम। ठीक है दरोगा जी, हाँ, आप गश्त पर जाइए, हाँ, और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। आप बिल्कुल ठीक कहें। चलता हूँ मैडम। हाँ, छोड़ ना जाने के साले को। अरे क्या जाने दो भैया, ये साला इतना बेदर्द इंसान है। हमको धोखे से अरेस्ट कर लिया और थाने लेकर जा रहा था तो इतना बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। मैं समझ सकता हूँ मुन्ना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। बात में नहीं समझ पाया राजेश कि हम दोनों भाई जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस, और सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर रिहा हुए हैं। हाँ भैया, हमने आपसे बताया था, आपको याद नहीं होगा कि जब मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई। उनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी करा दिया। और इतना ही नहीं भैया, एक बात हम आपसे बता नहीं पाए, हमें माफ कर देना। हमने आपकी मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ। चल मुन्ना, तेरा भैया तेरी खुशी में खुश है। मुझसे नहीं मिलवाएगा? क्यों नहीं मिलाऊंगा भैया? बोला। ममता जी, मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, भैया से मुलाकात कर लो। ठीक है, कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, बदले में अपनी जान भी दे दूं ना तो आपके एहसानों से ऋण नहीं हो पाएंगे। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूं। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अगर आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रहे। भैया भलो माली की जोड़े को कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना। हाँ भैया। चल पहले घर चलते हैं, घर का समाचार देखते, तेरी भाभी बच्चा सब कैसे। भैया हम चाहते हैं कि ममता को साथ ले चले। आजा चलो। इसके तो धरा में छा नहीं, कोई खबर नहीं मिली, मैं उसका इंतजार करूंगा। मंत्री जी बहुत इतना घबराया क्यों है? बात क्या है? क्या परेशानी है तुझे? एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हम जो जानना चाहेंगे उसके बताओ पहले। क्या हुआ, घबराया क्यों है? अरे तेजी से भगा रहा है। ये पूछिए मंत्री जी, क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और दोनों कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जेल से बरी हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी, एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है? अरे राजेश को मैंने बहुत मारा था, उन दोनों के डर के मारे तू थाने को छोड़कर दूसरे थाने में जाना चाहता है। नहीं रखा कुछ नहीं होगा। वो मंथुआ मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। उसे दो उस रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब नहीं समझा? नहीं सर। तो सुनो मेरी बात को। ममता को जाए कर 24 घंटे
तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन मेरे रास्ते से उसे हटा दो हमेशा हमेशा के लिए। 1 करोड़? हाँ हाँ। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कहो तो इस गांव के प्रधान के यहाँ बम फेंक। नहीं, वो प्रधान अपने आदमी है। हाँ। कुछ नहीं करना है, पहले ममता को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे मुझे करना क्या है। अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से बोला करना क्या है। हाँ। तो इसी वक्त जा रहा हूँ मैं आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। ऐसा ही हो रहा है। मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊँ तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इंस्पेक्टर धनराज, मेरी आदत से वाकिफ हो कि जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। जिस वक्त मार का तू उसे आएगा हम तुरंत तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। तो ठीक है सर, इसमें देरी करने की क्या बात है, इसी वक्त मैं जाना भी चाहता हूँ। बेशक जाओ। किसी दिन तुमने मुझे ये कहा था और दावे के साथ कहा था कि भैया जा तो रही हूँ, लेकिन जब मैं आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बताओ। अरे जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो देखता हूँ हिस्सा मुझसे तू कैसे बटाती है, देखूंगा। तो तेरी भाभी दिखाई दे रही है, बच्चा दिखाई दे रहा है, कहाँ गए होंगे सब? भैया भाभी माँ घर में अकेली थी, बैठे बैठे उठ गई होगी, अपना दिल बहलाने के लिए किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी। हम आवाज देते हैं, भाभी मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी। भैया बोला, भाभी माँ, भाभी माँ, भैया यार मेरे घर में ताला लगा है, न हमारी पत्नी न बच्चा, ये सब कहाँ गए होंगे? कुछ जानकारी है? बताएंगे भैया। आप तो बैंक के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे और आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आपने वादा किया था कि मैं जा रहा हूँ, पैसे के इंतजाम करके आऊंगा, तब बेटे की दवा कराऊंगा। आने में आप देरी कर दिए। भाभी ने सोचा मक्खनलाल जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर जाओगे, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी जिससे मैं अपने बेटे की दवा कराऊंगी। बच्चे लेकर वहां पर चली गई, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ भैया। और आप और मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा और तो बेटे दुनिया में नहीं देख पाया था और हरामखोर अपने पड़ोस कुचल कुचल के मार डाला। मंत्री मक्खनलाल साले नारी सहायता के खोल रखा है, इसी यार में गरीब अबलाओं की इज्जत से खेलता है। हम साले तुझे टुकड़े टुकड़े करेंगे, जीना नहीं छोड़ेंगे सुअर की औलाद। जब बेटा खत्म हो गया, भाभी ने सोचा मैं चलिए बदलापुर थाने मंत्री खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चों को ले जाकर के थाने पहुंच गई जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भैया भाभी माँ कहने लगी हमको इंसाफ चाहिए साहब, मेरी इज्जत लूटी गई, मेरे बच्चे को मेरे के साथ मार दिया गया, हमारी आप रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और हरामखोर इंस्पेक्टर धनराज भाभी माँ को लगा मारने और मार मार कर थाने से भगा दिया। अब हमें पता नहीं है भाभी माँ कहाँ होगी, कैसे होगी, सब कुछ बर्बाद हो गया।
भैया भैया, हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी मेरे मुंडा पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपने वादे को नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। मुन्ना, बहुत देर के आंसुओं को इतिहास गढ़ा है। जब गरीब के आंसू सोने बनते हैं ना तो एक नया इतिहास लिखते हैं, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। सारी जीवन करते हैं चंबल और उजाड़ देंगे सालों की हाथी को, एक एक को काट देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम चंबल नहीं जाएंगे भैया। तो अरे चंबल बहुत दूर है, आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। सबसे पहले तो हम अपने भाभी माँ की खोज करेंगे, और जिस दिन मेरी भाभी मिल जाएगी ना उस दिन सीधा उत्तर की हवेली जाएंगे, और एक एक अपमान का बदला मैं चुकाया ना तो मेरा नाम राजेश कुमार है। चलो इसलिए मुझके ऊपर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती देखती हूँ, वो आते ही होंगे। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज तू? हाँ मैं। तू माने कुत्ता है बेचो। मैं ये बता, मैं तो अपने पति की इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहां से टपक पड़ा? तो तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। चलो नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज से कहने में मतलब क्या? यमराज के साथ साथ राम लोटन वाला सौ आए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जब तुम मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा। इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए यहाँ मुझे भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए? हाँ, लेकिन वजह क्या है? वजह एक, जो तुमने अपने भाई के दुश्मन से प्यार किया। अच्छा, प्यार करूं ठीक करूं? हाँ, बिना अपने भाई बताए दवाई लियो। मार दिया टमाटर तो अभी दिमाग तेरा सही हो जाएगा। सिंदूर दवाई लूं बहू का? हाँ तो ऐसे बोलना। अच्छा, तोरे दवा देकर तोरे भाई तकलीफ हो? अच्छा, बहू का यानी सिंदूर मेरे मांग में पड़ा है और तकलीफ मेरे भाई को? हाँ, तो भाई सोच रहे हैं दवाई तुमने बहनी के करते तो इसीलिए तुम्हारा भाई तुमको वकील बनाया और तुम अपने भाई ने कुर्सी जुट गए। तो भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरे जिंदगी की लाइफ में बैरिक झाखर बन रही है। बैरिक झाखर? हाँ, इसलिए झाखर काटने के लिए गडरिया भेजा गया है। ये गडरिया है? अरे तुम समझ नहीं पाई, तुम्हारा भाई तुमको मारने के लिए हमारे साहब जी को सुपारा दिया है। सुपारी कहा जाता है? सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जो करोड़ देती है सुपारा हो गया। हे बता, मेरे पास टाइम नहीं है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा ही क्या कर रहा है? पैसा चक्कर में बुद्धि नहीं काम कर दिया था, तो का बीड़ी पिया फिर क्या कहता है? इतनी औकात की थी कि बीड़ी पीऊंगा साले। भट्टी में तपते तपते जवानी के झड़ गए हैं। मतलब सर के बाल तो खाता इतने कुंवर है। कौन चाहेगा बे ऐसा? आप चाहता है? अरे सर, पहले सोचिए, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, आप इसको मार दोगे मर जाएगी। कायदे से एलर्जी से बात कर बे मुझसे। सर, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, आप अगर इसको मार दोगे तो ये मर जाएगी। अच्छा, मर जाएगी तो भगवान के पास जाएगी, तो भगवान देखेंगे तो यही कहेंगे, बताओ मैं बड़ी पूरी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया इन इंसानों के लिए, इंसानों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। तो दरोगा के बना दिया तो मैं जान पाओगे। इतना दिन मंत्री सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटे,
आज इनके बहनी की इज्जत तो लूटा, इज्जत लूट के यहाँ गोली मार के ढंगाए जा, वहां चला 1 करोड़ रुपया ले, 2 दिन विदेश चला चली। वाह, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हुआ कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। हमारे गांव जितना कंप्यूटर है ना, सब चबाई देता इतना फास्ट है। ममता रानी, हाय हाय हाय, जवान संभाल कर बात करना, वरना तेरे चेहरे का ढांचा बदल दूंगी। अच्छा आपका सांचे बदलती नहीं है। हाँ, अबे हे लोटनवा, जरा इसके दोनों गोरे गोरे गाल देख दे, जैसे कश्मीर के सेब है बे। बात समाज ही देखा करा, जरा बारीकी देखिए, से ढुकनिया देखा ढुकनिया। हे ममता रानी, वास्तव में मैं खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, हाय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चाहा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाएगा। जाने जा, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूम जूतियां काबिले इज्जत होती है। हाय हाय, तो जब इतनी ही इज्जत होती है, तो क्यों न तेरी सिवत इज्जत बना ही तू हराए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, सपने में देखा तुम मुझसे प्यार करता है, आज तुझसे प्यार मेरी जूती करेगी। लुटनवा भाई, ये लुटनवा, क्या कहा? कम ऑन, अबे साले वहाँ क्या कर रहा है? अबे बेहयाई तो हम सुनील 17 साल की उम्र से कर रहे हैं। भाई छोड़ दिया काम। अरे ये यूट्यूबर बन गए हैं ना, ये हमारे हराम खोर लोटनवा, खूब बोलता है ना तू। दीदी ओ सब स्टोरी बदल गई। जी सासत में बात मेरा एक भाई और आ गया। ले हराम दिया, ले ये थोड़ा सा सारे तो बच जाएगा। हराम खोर बहुत ज्यादा फालतू बात करता है ना। मोरे रे दिदिया, मोरे रे दिदिया। बचाई ऐसे जहूर को बोकरी बटूर किया। साली ने भट्टी पे लात मारा, दीदी का भी इलाज नहीं किया। शुक्र मनावा राखी रात के निकाल दे रहे, भाई सब छिद्रा जाता। दीदी का इलाज नहीं किया, पर इलाज तो किया। इलाज हम तो करा जाए। ससुर तो का पता बा, दुधारू गाय के लातो सहाय पर हे ममता रानी, हाय हाय, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर सिलेंडर फूट गया। साले फूट गया। बीच में योर ब्यूटीफुल फेस देखकर मैं लाइफ स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया रे। हरामी नीच बाती, आजा तू होश में। हरामी नीच बाती, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी डायमंड का सूट पहनकर ऊँट पे आती हो। ऊँट पे नहीं, पप्पू की नहीं, हाथी पे हवा देता है। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिग स्माइल डार्लिंग मुझे सदा